आज पूरे विश्व की निगाहें जमीन के उस टुकड़े पर है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़े भयंकर युद्ध के लिए जिम्मेदार है। चारों तरफ से युद्ध पर चिंता प्रकट की जा रही है और देश अपनी अपनी सुविधा और कूटनीति के हिसाब से अलग अलग पक्ष के साथ खड़े हैं। इन दोनों देशों के बीच विवाद का इतिहास मूल रूप से दो देशों का न होकर दो मजहबों का है। हालांकि इस्लाम के अस्तित्व में आने से करीब 2000 साल पहले यहूदी धर्म अस्तित्व में आ गया था। उससे भी अधिक हैरानी की बात यह है कि ये दोनों मजहब ही अब्राहम को पूजनीय मानते हैं। उन्हीं के परिवार से आगे कई पीढ़ियां चलकर यहूदी धर्म का जन्म हुआ। इस्लाम में भी इसको पूजनीय माना गया है। इसके अलावा इस्लाम को मानने वाले जो आज काबा की दिशा में नमाज पढ़ते हैं, कई सालों पहले यरूशलेम की दिशा में ही नमाज पढ़ते थे। हजरत मूसा जो 1000 ईसा पूर्व के आसपास थे, उनका भी दोनों ही धर्म सम्मान करते हैं। इन सब समानताओं के बावजूद आज यरूशलेम हिंसा का एक बड़ा कारण बना हुआ है। विश्व के अलग अलग धर्मों की अगर बात की जाए तो धर्म के लिए सबसे उपजाऊ जमीन या तो भारत रहा है या फिर मध्य एशिया। इसी मध्य एशिया में शुरुआत हुई सबसे नए धर्म बहाई की। बहाई धर्म की जड़ें ईरान में है। ये दुनिया का सबसे नया धर्म है। इसकी स्थापना बहाउल्लाह ने साल 1863 में ईरान में की। आज विश्व में करीब 80 लाख लोग इस धर्म को मानते हैं। एकेश्वरवाद में यकीन करने वाले इस धर्म के लोग बहाउल्लाह को भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण, ईसा, मूसा आदि की वापसी ही मानते हैं। उनकी धार्मिक किताब अक़दस बहाइयों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। भारत में भी इस धर्म को मानने वाले लाखों लोग रहते हैं। दिल्ली का लोटस टेम्पल वैसे तो भारत का एक पर्यटन केंद्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन कम ही लोगों को मालूम होगा कि ये दरअसल बहाई धर्म का पूजा स्थल है। बहाई धर्म के नियमों के मुताबिक किसी और धर्म के व्यक्ति से चंदा, दान या दक्षिणा लेना प्रतिबंधित है। किसी भी बहाई पूजा स्थल या कोई दूसरी धार्मिक या अन्य इमारत के निर्माण के लिए केवल बहाई लोग से ही सहयोग लिया जा सकता है। बहाई धर्म के किसी भी व्यक्ति को राजनीति में आने की इजाजत नहीं है, इसलिए इस धर्म का कोई भी व्यक्ति कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकता। बहाई लोगों को फिल्मों या इससे जुड़े किसी भी दूसरे धंधे में आने के लिए भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता। बहाई समुदाय में पूजा पद्धति का कोई भी नियम नहीं है। साथ ही मंदिर जाने के लिए कोई भी निर्धारित नियम नहीं बनाए गए। इसलिए बहाई समुदाय का मंदिर फिलहाल केवल एक महाद्वीप में एक ही है। बहाई धर्म को बनाने वाले बहाउल्लाह का कहना था कि अपनी मातृभाषा के अलावा पूरे विश्व की भी एक सर्वमान्य भाषा होनी चाहिए, जिससे मानवता को एक दूसरे को समझने में और आसानी होगी। अपने जीवन के 40 साल में जेल में बिताने के बावजूद बहाउल्लाह ने एक ऐसे धर्म की स्थापना की जिसके अनुयायी आज दुनिया के हर कोने में है। दिल्ली स्थित बहाई मंदिर यानी लोटस टेम्पल का निर्माण साल 1985 में किया गया। इस निर्माण में उपयोग किया गया सफेद पत्थर को ग्रीस से पहले इटली भेजा गया। वहां से तराशी के बाद हर पत्थर को एक नंबर दिया गया और फिर उसी नंबरों के हिसाब से इन पत्थरों को मंदिर में लगाया गया। विश्व के सभी धर्म प्रेम और सद्भावना का संदेश देते हैं, लेकिन उन धर्मों को मानने वाले उन्हीं धर्मों के नाम पर हिंसा फैलाते हैं। आज पूरे विश्व को ये सोचना है कि मानवता ही धर्म है, धर्म से ही मानवता नहीं। आज श्रम से अधिक मानवता को बचाने की जरूरत है।